हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नया वीडियो एंड आज के वीडियो का टॉपिक इज़ अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड आई विल सजेस्ट यू फ्यू टेक्निक्स टू फुलफिल योर विश, या फिर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका हल हो जाए। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले जो टेक्निक है ना, टेक्निक और विश फुलफिलमेंट थिंग, दैट इज़ रिलेटेड टू शिव जी। ठीक है, दैट इज़ रिलेटेड टू महाकाल। तो मैं आपको सबसे पहले वो जो टेक्निक है वो बताने से पहले मैं आपको अपनी एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग चेंज्ड सो मच फॉर मी एंड मेरा कैसे फेथ बढ़ता गया। ठीक है, इन चीज़ों में। सो बैक इन 2020 मैंने ये स्पिरिचुअलिटी हो जाए या फिर ये सब हो जाए, मैंने कुछ भी चालू नहीं किया था। ठीक है, कुछ भी नहीं। ये लॉकडाउन की बात है, बाय अप्रैल और मई 2020। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे पापा ने समहाउ सजेस्टेड मी कि तुम देवों के देव महादेव, वो जो सीरियल आती है, पता है वो जो थी इतने सालों पहले, वो तुम देखना शुरू करो। ठीक है, एंड समवेयर उस टाइम पे वेरी फर्स्ट एपिसोड मेरे पापा ने लगा दिया था टीवी पर एंड इट वाज व्हेन आई थिंक उसमें कौन सा सीन चल रहा था, मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा। आई थिंक वो सीन चल रहा था जहाँ पर सती को एक परीक्षा करनी होती है, मतलब एक उन्हें कुछ सज़ा दी जाती है थ्रू हर फादर कि उन्हें कमल का जो फूल है वो ढूंढ कर लाना होता है, वो लाने होते हैं बहुत सारे जंगल से। तो वो वाला फर्स्ट आई थिंक वो एपिसोड चल रहा था उसमें एंड ठीक है, तो उस टाइम से मैं देखने लग गई। मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया था एंड मैं वो चीज़ देखने लग गई। देखते 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 बहुत आगे तक हमने सब देखा एंड ऑल ऑफ अ सडन बाय मे एंड समवेयर आई रियलाइज्ड कि अरे आई थिंक बाय मे एंड भी नहीं, अप्रैल एंड के आसपास है ना, वो एपिसोड आ चुका था जहाँ पर शिव जी और सती का विवाह हो जाता है एंड उसके बाद सती के फादर वो शिव जी को वहाँ पर उस जो ये रहता है, यज्ञ होता है या फिर वो जो बड़ा वहाँ पर वो जो होता है वहाँ पर वो उन्हें इनवाइट नहीं करते। ठीक है, सो उन्हें जब वो उस चीज़ के लिए इनवाइट नहीं करते तो सती बहुत ज़्यादा बुरा मान जाती है और वो कहती है, वो सारे वहाँ जाकर वो कहती है कि उन्होंने शिव जी का इंसल्ट किया है क्योंकि उन्होंने बुलाया नहीं, उन्होंने मतलब उनको इनवाइट नहीं किया गया, तो ये उनके हस्बैंड का इंसल्ट है। ये कहकर वो अपने आप को अग्नि में त्याग देती है एंड वहाँ व्हेन आई सॉ, I don't know. See, again, Mohit Raina played an amazing role, no doubt, and of course Moni Roy also. But at the same time, मैंने उस चीज़ के बारे में जब सोचा तो उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, even if it is just a serial, even if it is just a scene, and even if it is just मतलब उनकी एक्टिंग है, but at the same time शिवजी ने उस टाइम पे क्या सहन किया होगा। ठीक है, ये चीज़ मेरे दिमाग में आई एंड उस टाइम से द वेरी डे आई स्टार्टेड प्रेइंग, आई मीन प्रेइंग एज एन मैं जस्ट जाती थी अपने मंदिर के यहाँ, मतलब मेरे घर का जो मंदिर है वहाँ पर जाकर मैं यूजुअली बस ऐसे ही शिव जी को कहती थी यार कि शिव जी आपने जो भी दिया ना उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहती हूँ बट आपने जो भी दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई फेल्ट बैड, पता नहीं उस टाइम पे मेरी वो नादानी थी या क्या था कि आई जस्ट फेल्ट बैड कि ही हैड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट थिंग्स, राइट। तो आई समवेयर स्टार्टेड सेइंग थैंक यू टू हिम एवरी डे विदाउट फेल। हर दिन मैं ओम नमः शिवाय के 108 जाप करती थी। किसी दिन मेरा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आज मुझे और दिल है करने का तो मैं 1008 जाप कर लेती थी। ठीक है, तो ये मेरा चलता रहा एंड देन ऑल ऑफ अ सडन बाय नवंबर एंड मेरे दिमाग में ऐसे ही आया, मैंने कहा शिव जी मुझे फिर भी कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी किया है अभी तक, आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे दी है बिना मांगे एंड उसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार थी और मैं हमेशा रहूँगी। दिस इज़ माई मतलब ये मेरी लाइन है कि जो भी आपने आज तक दिया है मुझे, हर उस चीज़ के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार थी और मैं हमेशा रहूँगी। एंड ये मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मैं दिया लगाती हूँ या जब भी मैं कोई भी पार्ट करती हूँ। ठीक है, एवरी डे एंड ऑल ऑफ अ सडन मैंने तो मैंने ऐसे मतलब इन सारी चीज़ों के बाद भी मेरा ये कंटिन्यू चलता रहा। तो बाय दिसंबर बाय जनवरी में ये कंटिन्यू करती रही, हर दिन वो जाप करना एंड हर दिन प्रे करना, शिव जी के बारे में सोचना, शिव जी के बारे में पढ़ना और ये सारी चीज़ें मैंने जैसे की। एंड आई थिंक बाय अप्रैल एंड मैंने वो थैंक यू जो बोलना चालू किया, वो अभी भी चालू है, नो डाउट वो अभी भी चालू है। बट देन ऑल ऑफ अ सडन बाय जनवरी एंड मैंने ऐसे ही डिसाइड किया कि अपना मेरा जो अभी बर्थडे है, ठीक है, आई वॉज बॉर्न ऑन 1 मार्च, तो मेरा बर्थडे आता है तो फिर मैंने ऐसे ही मतलब मुझे थोड़ी ऐसी हो गई कि
उत्सुकता हो गई कि देखते हैं कौन सा दिन पे बर्थडे आ रहा है, तो कि मॉम डैड को छुट्टी होगी या नहीं होगी, ऐसे देखने के लिए जस्ट मैंने वो चीज़ कैलेंडर ओपन किया, मतलब 2021 का 1 मार्च, ओके। एंड मैंने जैसे ही कैलेंडर ओपन किया, आई सॉ कि 1 मार्च 2021 इज़ महाशिवरात्रि। एंड आई वॉज लाइक, ओके, इज़ दिस अ गिफ्ट फ्रॉम शिव जी? एंड दैट इज़ एक्चुअली माई गिफ्ट, ओके, ट्रस्ट मी। मैं इससे पहले मैंने शिव जी की इतनी प्रार्थना कभी नहीं की थी, ट्रस्ट मी। बिना मांगे मैंने उनसे सिर्फ और सिर्फ थैंक यू कहा है कि उन्होंने मुझे बिना मांगे जो कुछ भी दिया है, हर उस चीज़ के लिए, और आगे भी जो चीज़ है वो मुझे देने वाले हैं उस चीज़ के लिए। मुझे हमेशा से ये है कि मुझे सही रास्ते चलना है, नो मैटर वॉट मेरे लाइफ में कैसे भी मुसीबत आए, पर मुझे कहीं अपना रास्ता ना भटक जाए। मुझे इस चीज़ का हमेशा डर रहता है, इवन इफ़ लाइक आई एम डूइंग दिस थिंग्स, कि मैं आपको टैरो के थ्रू गाइडेंस दे रही हूँ या ये दे रही हूँ, तो मैं हमेशा अपने आप को उस जगह रखती हूँ कि नहीं, नो मैटर वॉट, आपको ये हर चीज़ पूरी ऑनेस्टी के साथ करनी है, एंड बिल्कुल भी किसी के साथ गलत नहीं करना है, एंड आई ऑलवेज डू दैट, ठीक है। तो जब वैसे हुआ तो मैं बहुत खुश थी, मतलब इस कदर मैं खुश थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। एंड देन आई वॉज लाइक, उस दिन से मेरा जो अटैचमेंट कहो या कुछ भी कहो, वो मेरा जो बढ़ गया है शिव जी की तरफ, आई मीन इसकी तो मतलब मैं कभी, आपको पता है, मैं ऐसे कभी कभी सोचती हूँ कि यार मैंने उस टाइम पे ऐसा क्या किया। एंड देखो, इवन इफ़ ये तो लिखा होता है ना कि कौन से हर साल कौन से दिन पे कौन सा त्यौहार होगा, ये लिखा होता है, बट दैट टाइम मैंने वो चीज़ देखी, फेब में मैंने वो कैलेंडर देखा, एंड आई सॉ कि 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। उससे अच्छा गिफ्ट मुझे और क्या मिल सकता है, लाइक स्ट्रेट अवे फ्रॉम गॉड, राइट। तो आई वॉज सो हैप्पी। ये मुझे आपको बताना था कि देखो, वंस यू आप जब इतना दिल से किसी के लिए कुछ चीज़ करते हो ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, शिव जी का कोई ऐसे रूल नहीं होता कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। और शिव जी कभी नहीं कहेंगे आपको कि आप 108 बार ही उनकी माला जाप करो। वो कहेंगे कि आप 1 बार करो, आप 11 बार करो, आप जितनी दफ़ा कर सकते हो आप उतनी दफ़ा करो। आप अगर दिल लगा के सच्चे दिल से ऑनेस्टी से वो चीज़ करते हो तो वो चीज़ मेरे पास पहुँच जाती है, और मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रहूँगा। ये शिव जी का मतलब दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। तो मैंने जब ये चीज़ सोची तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड देन दिस इज़ वाई आई वॉन्टेड यू गाइज टू नो दिस, कि देखो, आप जब इतने दिल से किसी की भी पूजा करते हो, या आप इतने दिल से किसी को भी वर्शिप करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उसके अच्छे फल मिलते हैं। मैंने कभी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी शिव जी से कि शिव जी, मैं आपके सामने अगर हाथ जोड़ रही हूँ या मैं माथा टेक रही हूँ तो मुझे आप कुछ ना कुछ चीज़ दो। दैट टाइम आई फेल्ट सो बैड व्हेन आई सॉ दैट सीन व्हेन ही वॉज क्राइंग फॉर सती, ठीक है। वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे दिल को लग गई, एंड मुझे उस टाइम से एक अलग ही अटैचमेंट हो गई थी। एंड तभी से सी, इवन इफ वो एक सीरियल थी एंड उसमें एक्टिंग की गई थी, बट दैट वॉज द रियलिटी, राइट। वो थी, मतलब वो चीज़ हुई है वैसे। तो मुझे कहीं ना कहीं उस चीज़ का बहुत बुरा लगा, एंड आई फेल्ट बैड, एंड देन आई स्टार्टेड प्रेइंग, आई स्टार्टेड सेइंग थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी। एंड वो चीज़ मैं कभी भूलूंगी ही नहीं कि वो वैसे हुआ था, कि लाइक स्ट्रेट अवे मेरे बर्थडे के दिन महाशिवरात्रि थी। इवन इफ़ मैंने उस दिन व्रत भी रखा था, जो कुछ भी था, बट अगेन 2021 का वो जो बर्थडे था मेरा, वो बहुत स्पेशल था, एंड आई डोंट थिंक कि ज़िंदगी में कभी उतना स्पेशल कोई बर्थडे होगा मेरे लिए। चलो वो ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कोई भी चीज़ अगर मैनिफेस्ट करनी है, आपकी कोई भी विश, बड़ी से बड़ी विश अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप शिव जी की हेल्प से उस चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने सजेस्ट मैं आपको कर रही हूँ मंडे और फ्राइडे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक प्लेट लेनी है। उस प्लेट में आपको चावल के दाने डालने हैं। चावल के दाने यानी मतलब वो व्हाट डू वी से, चावल के जो दाने हैं ना, वो पूरे होने चाहिए, लाइक मतलब वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चावल का वो पर्टिकुलर ग्रेन वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। एंड आपको क्या करना है कि आपका जो रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर और आपका थंब, ठीक है, आपको इस 2 फिंगर से एक चावल का दाना उठाना है। यू हैव टू चैंट ओम नमः शिवाय एंड यू हैव टू विजुअलाइज योर विश, ठीक है। और वो चावल के दाने को आपको अपने लेफ्ट हैंड में रख देना है, ठीक है। आपको समझा ये चीज़। आपको इन दोनों फिंगर्स से एक एक दाना उठाना है। एक दाना उठाकर ओम नमः शिवाय एंड यू हैव टू विजुअलाइज योर विश एंड पुट इट ऑन योर लेफ्ट हैंड। ये करके जब 108 दाने पूरे हो जाएंगे तो आपको ये जो 108 चावल के दाने हैं, ये आपको शिवलिंग पे चढ़ाने हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे आप
उस विश को मतलब लाइक सरेंडर कर रहे हो शिव जी के पास, ठीक है, कि शिव जी मेरी ये विश पूरी कर दो, एंड वो आपकी वो विश पूरी हो जाएगी विद इन 21 डेज, और मैक्सिमम आई थिंक विद इन 7, 14 और 21 डेज, ये 3 टाइम फ्रेम होते हैं, इसके बीच में आपकी वो विश पूरी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक बार में ना मतलब एक बार में आप नहीं करोगे या फिर आपको और ज़्यादा टाइम करना है, तो आप एवरी मंडे एवरी फ्राइडे आप ये चीज़ कर सकते हो, रिपीट, ठीक है। अब ये रही पहली टेक्निक। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ, वो ये है कि एवरी ट्यूसडे और एवरी सैटरडे आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो तो आप प्लीज़ पढ़िए, ठीक है। और आप अगर मंदिर जा सकते हो तो और मतलब अच्छा होगा वो, ठीक है। सो अगर आपकी कोई ऐसी विश है, कोई भी विश हो सकती है, ये आपकी जॉब हो जाए या आपका करियर के रिलेटेड हो जाए, आपके लव लाइफ के रिलेटेड हो जाए, आपकी कोई भी ऐसी विश, आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो पीपल का पेड़ होता है, आपको पता है पीपल का पेड़, आप अगर पीपल का पेड़ के जो पत्ते हैं वो अगर फ्रेश लीव्स अगर आप लो, तो आप उसे लेकर उसके ऊपर चंदन से चंदन अगर आपके घर में होगा तो अच्छा होगा, अगर नहीं है तो आप ले सकते हो, या फिर आप कुमकुम से भी कर सकते हो, ठीक है। चंदन या कुमकुम से आपको हर एक पत्ते पे राम लिखना है, ठीक है। यू हैव टू राइट राम ऑन एवरी लीव, एंड आपको ऐसे 11 पत्तों को लेना है, ठीक है। ऐसे 11 पत्तों को लेकर आप उन्हें हनुमान जी के चरणों में रख सकते हो, ठीक है। यू कैन डू दिस फॉर 7 ट्यूसडेज और बेसिकली 7 ट्यूसडेज एंड सैटरडेज। अगर आप ये चीज़ कर लो तो आपका ये जो विश पूरा होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं एंड और जल्दी पूरे होते हैं। बट माई होल पॉइंट इज़ मुझे आप लोगों को एक और चीज़ सजेस्ट करनी है कि अब देखो सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में हो। बट माई होल पॉइंट इज़ कि यार कभी सोचो कि भगवान के पास है ना मांगने वाले बहुत है, ठीक है। आई नो कि दे हैव दैट सर्टन अथॉरिटी कि वो सबकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू ऑल्सो थिंक अबाउट देम, ठीक है। तो मतलब सिर्फ मांगने से अच्छा ग्रैटिट्यूड अगर आप शो करो ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अगर आप कुछ मांगने से पहले, अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ मांगने वाले हो तो उसके एक हफ्ते पहले एटलीस्ट पूरा एक हफ्ता, पूरे वो 7 दिन आप सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं प्रैक्टिस कर लेते। अगर आपने वो चीज़ कर ली तो आपकी मैनिफेस्टेशन और ईजिली मतलब आपके वो जो मैनिफेस्टेशन है वो रियलिटी में टर्न हो जाएगी बहुत ईजिली, ठीक है। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दैट कि जब आप कोई चीज़ मांग रहे हो तो उसके पहले एटलीस्ट 7 दिन तक आप अपना ग्रैटिट्यूड का वो जो है वो प्रॉपर ग्रैटिट्यूड ही शो करें बिना कुछ मांगे, एंड देन सी कि कैसे आपके लिए चीज़ें टर्न आउट हो जाएंगी, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती थी कि आपको जो अपनी एक विश पूरी करनी है, कोई भी ऐसी विश है जो आपको पूरी करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दिन में यू सिंपली हैव टू से 1 वर्ड, दैट इज़ थैंक यू, ठीक है। ग्रैटिट्यूड मतलब इतना ईजीली आपकी कोई भी विश पूरी करेगा, ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा ईजी और कोई आपके लिए तरीका नहीं होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको दिन में एटलीस्ट 1008 टाइम्स या फिर आप 10,008 टाइम्स भी ये कर सकते हो, आई मीन जैसे आपको पॉसिबल होगा वैसे, या फिर आप चलो गिनो मत, जितना हो सके उतना किया करो, पूरे दिन में करो कि आप पूरे दिन में अपने मन में आप थैंक यू हैव टू से जस्ट 1 वर्ड थैंक यू, एंड थैंक यू बोलते वक्त आपको अपनी विश विजुअलाइज करनी है, बस दैट्स इट। एंड अगर आप एक दिन में एटलीस्ट 10,000 टाइम्स ये चीज़ कर लो, आई मीन इट इज़ गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू, ट्रस्ट मी। एंड अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू करते हो फॉर एटलीस्ट फॉर 3 डेज़ और 7 डेज़ तो मतलब और ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर कभी कभी नहीं हो पाएगा कि 10,000 एक दिन में नहीं हो सकते हैं या हम गिनती भूल जाते हैं या कुछ भी, तो जितना होता है उतना कर लो, बट करो। ग्रैटिट्यूड बहुत हेल्प करता है हमारी कोई भी विश पूरी करने में, ट्रस्ट मी। सो ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी आज के लिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो सबसे पहली जो टेक्निक मैंने बताई थी वो थी शिव जी की, कि आपको क्या करना है, आपको अपने रिंग फिंगर और अपने थंब से एक एक चावल का दाना उठाना है और उसमें आपको ओम नमः शिवाय का जाप करके आपको अपनी विश विजुअलाइज करके उसको अपने लेफ्ट हैंड में रखना है। ऐसे करके आपको 108 दाने करने हैं। शर्त इतनी ही है कि वो दाने पूरे होने चाहिए, मतलब टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ओके। इतना ही आपको ध्यान देना है। एंड 108 पूरे होने के बाद यू कैन सिंपली प्रे टू शिव जी। आप उनका कोई भी दूसरा मंत्र अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको मंत्र बता दूंगी कि आपको कौन से करने चाहिए, ठीक है। एंड ये जो आपके हाथों में चावल होंगे इनको आपको शिवलिंग पे चढ़ा देना है, ठीक है।
ये आपकी पहली चीज़ हो गई। दूसरा, आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के जो पत्ते हैं वो फ्रेश जो ग्रीन लीव्स होंगे उन्हें आपको लेकर उसके ऊपर इधर कुमकुम या फिर चंदन से आपको राम लिखना है। ऐसे 11 पत्तों को आपको स्ट्रेट अवे जाकर मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के चरणों में रख देना है और अपनी विश बतानी है उन्हें। ठीक है, यू कैन डू दिस फॉर 7 ट्यूजडेज और 7 सैटरडेज, या फिर दोनों कंबाइन करके साथ कर सकते हो आप। ठीक है। एंड आपकी तीसरी जो टेक्निक मैंने आपको बताई वो ये है कि सिंपली एक वर्ड वाली जो टेक्निक है दैट इज़ थैंक यू। आपको थैंक यू बोलना है दिन में जितनी बार हो सके, एंड आपको अपने मन में ये चीज़ विजुअलाइज करनी है कि मेरी वो विश पूरी हो चुकी है। ठीक है, सिंपल एज दैट। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो यू कैन सिंपली आस्क मी। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अगले महीने वर्कशॉप शुरू करूँ जिसमें आई कैन हेल्प यू गाइज विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आपका सोल्यूशन, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन कैसे हो जाए एंड आप कैसे चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ों के लिए आई एम ट्राइंग टू डू दिस वर्कशॉप, तो अगले महीने मैं करूँगी। ठीक है, आई विल इन्फॉर्म यू गाइज कि कब करना है कब नहीं। एंड अगर आप लोग आना चाहते हो तो आप मुझे DM कर सकते हो। ठीक है, आई विल शेयर द डिटेल्स कि क्या रेट होंगे, कितने टाइम होगा वो वर्कशॉप और 1 महीने में कितनी दफ़ा होगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई एंड आई होप ये रिचुअल्स आप लोग दिल लगा के करोगे एंड जो मैंने मेरी जो कहानी बताई है वो आपको पसंद आई, बिकॉज आई एम सो हैप्पी कि शिव जी इतना प्यार देते हैं मुझे, इतना आशीर्वाद उन्होंने दिया है, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ वाई आई ऑलवेज से कि मैं शिव जी और माँ काली से दोनों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, ट्रस्ट मी। एंड वो एक अटैचमेंट अलग ही फील होती है। मुझे हमेशा से पता है कि अगर मैं उनसे कोई भी सवाल पूछूँ तो मुझे सामने से जवाब हमेशा आएगा। सो एक दैट काइंड ऑफ अ ट्रस्ट आई हैव। ठीक है, सो आई होप कि शिव जी, माँ काली आप लोगों के ऊपर भी प्यार बरसाए, आपको हमेशा हर चीज़ों से प्रोटेक्टेड रखे। एंड आई होप यू गाइज ऑल्सो कीप योर कर्मा इन चेक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care. Okay, thank you so much, you guys.